ये सर वेलकम बैक टू अवर चैनल सुकाश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो जैसे हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम अपने लिए एक सही स्टॉक्स कैसे चूज कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो इसके लिए देखो, हम स्टॉक मार्केट में पैसा दो तरीके से बनाते हैं, एक तो हम इन्वेस्टिंग करके बनाते हैं और एक ट्रेडिंग करके बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्वेस्टिंग के बारे में। क्योंकि देखो, इन्वेस्टिंग में हमको क्या देखना होता है, इन्वेस्टिंग में हमको देखना पड़ता है कंपनी के फंडामेंटल्स। ठीक है, और ट्रेडिंग में हमको क्या देखना पड़ता है, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इन्वेस्टिंग की, कि हम अपने पोर्टफोलियो के लिए एक सही स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी को हमें क्या देखना होता है। तो सबसे पहले कंपनी में आपको देखना होता है पीई रेशियो, जिसे हम बोलते हैं पर शेयर अर्निंग। ठीक है, सेकंड आपको पीवी रेशियो चेक करना है कि जो कंपनी का पीवी रेशियो, प्राइस बुक वैल्यू, वो कितना है। थर्ड आपको मार्केट का, वो जो कंपनी का है वो डेट टू इक्विटी, मतलब मार्केट जो कंपनी ने मार्केट से कितना कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, और आपको लायबिलिटीज और एसेट्स देखने चाहिए कंपनी के। ठीक है, तो देखिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है कंपनी के बारे में, इसे हम फंडामेंटल्स बोलते हैं, फंडामेंटल्स एनालिसिस। ठीक है, तो अगर ये भी सारे फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं तो हम एक अच्छा स्टॉक पिक करने में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है एक अपने लिए एक सही स्टॉक पिक करने के लिए। अब मैं बात करूँगा आपको ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग में हमको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग में हम सही तरीके से प्रॉफिट कर पाएँ। ठीक है, तो उसमें देखिए, सबसे पहले देखो, ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि हमारा व्यू बनना है कि मार्केट तो बहुत बढ़ गई तो अब गिरेगी यहाँ से, या फिर गिर चुकी है तो हमारा व्यू बनना है कि मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो हमें ये गलती नहीं करना, कभी भी लगने पे मार्केट पर ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो मार्केट क्या करेगी, आपकी लगा देगी। तो देखिए, इसमें हमें क्या देखना होता है। देखिए, कई सारे जो बिगिनर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो प्राइस एक्शन को देख के ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंडिकेटर पे बेस्ड पे ट्रेडिंग करते हैं। कुछ बिगिनर्स स्ट्रेटजी पे करते हैं। यानी जो डिफरेंट बिगिनर्स हैं या डिफरेंट ट्रेडर्स हैं, वो डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो देखिए, आपको क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको प्राइस एक्शन सीखिए। ठीक है, और सेकंड आपको टेक्निकल से एनालिसिस आने चाहिए, चार्ट पैटर्न्स आना चाहिए, ट्रेंड्स आना चाहिए कि ट्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये ट्रेडिंग की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए जब भी आप ट्रेडिंग कीजिए। ये नहीं है कि आप देखिए, आप ट्रेडिंग के किस प्रकार आते हैं। अगर आपने किसी का स्क्रीनशॉट देख लिया, जैसे तो आपने आजकल देखा होगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोज़ हैं, आपने किसी का पी चैनल देख लिया कि भाई बंदे ने आज तो 2 लाख रुपये प्रॉफिट कर लिया, 3 लाख का कर लिया, 4 लाख का कर लिया, 5 लाख का कर लिया। तो आप इन्हीं से मोटिवेटेड होकर आप ट्रेडिंग में आ जाते हो कि नहीं, हम भी अब अपना 10,000 लगाएंगे और 20,000 बना के निकल जाएंगे, यानी अपनी जो पोजीशन वो एग्जिट कर लेंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको प्रॉपर नॉलेज लेके, और जो ट्रेडिंग की जो बेसिक नॉलेज है उसे आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीख के जब हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब चलो, आपको ये सारी चीज़ें आ भी गई। अब क्या सीखना है आपको। अब आपको जैसे मान लो आपने ट्रेड लिया, अब उसमें टारगेट सेट कीजिए और स्टॉप लॉस भी सेट कीजिए। जैसे मान लो हमने कोई स्टॉक 10 रुपये बाई किया। ठीक है, हमने क्या किया, 10 रुपये बाई किया। अब हम इसमें कितना रिस्क ले सकते हैं। आप बोले सर हम इस पर 2 रुपये रिस्क ले सकते हैं, तो हम क्या करें, इसमें हम स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, चलो, ये तो स्टॉप लॉस की बात रही। अब हम टारगेट क्या रखें, तो टारगेट जैसे हमने 10 रुपये का बाई किया। ठीक है, तो हमें टारगेट रखना है, कितने का रखना है, 14 का। जैसे ही हमारा जो स्टॉक से 14 पर पहुँच जाएगा, जैसे स्टॉक का 10 से 14 पर पहुँच जाएगा, हम क्या करें, अपनी पोजीशन को कट कर देंगे, यानी एग्जिट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट बहुत सारे जो बिगनर्स या न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो गलती ये करते हैं कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, ना तो स्टॉप लॉस लगाते हैं, ना ही वो टारगेट सेट करते हैं। जैसे मान लो उन्होंने 10 रुपये बाई किया। ठीक है, अब वो 10 से बढ़कर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया। ठीक है,
तो क्या वो सोचते हैं, माइंड में उनकी थिंकिंग आती है कि नहीं अब ये तो बढ़ेगा, ये 10 का 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। बट उस केस में होता ये है तो 16 में से क्या होता है वो 15 पाएगा, फिर आप सोचेंगे अरे नहीं अब यहाँ से अब बढ़ेगा, फिर वो 14 पे आ जाएगा, फिर आप सोचोगे नहीं अब वो यहाँ से बढ़ेगा, तो फिर ऐसे ही वो धीरे धीरे करके 13, 12, 11 वो क्या होता है वो आ जाता है अप्रोक्स 2 या 3 पर। फिर हम सोचते हैं कि जब भी हमको पोजीशन अपनी एग्जिट करनी चाहिए। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा अपने जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका टारगेट सेट होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे बढ़िया जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है हमारे ट्रेडिंग में वो 1:2 का होता है। 1:2 का अगर आप 1:3 के हिसाब से भी करके ट्रेड करते हो वेल गुड, और भी अच्छा है, या वो 1:4 के हिसाब से करते हो तो और भी अच्छा है। बट आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चलना है, ठीक है। तो ये तो रही ट्रेडिंग से रिलेटेड बात है। अब मैं थोड़ी फिर से पीछे आ जाता हूँ, इन्वेस्टिंग के बारे में और बता दूँ मैं आपको। तो देखिए आपको एक सही स्टॉक्स पिक करना है। ये नहीं कि जैसे अभी अडानी चल रहा है, प्राइस चल रहा हो, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ किसी अडानी इंटरप्राइज का समथिंग अभी चल रहा है 1200 कुछ का चल रहा है, 1200 मुझे नहीं पता है पर कुछ चल रहा है, ठीक है। तो जैसे उसका दिन ब दिन कभी उसका 24 रुपये बढ़ रहा है दिन का, कभी 27 रुपये 30 रुपये ऐसे बढ़ रहा है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स बिल्कुल बाई नहीं करने। हमें प्रॉपर कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या कहाँ पर उसकी जो कंपनी वहाँ पे खुली हुई है, कहाँ वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, उसकी प्रॉपर नॉलेज लेके प्रॉपर फंडामेंटल्स एनालाइज करके हमको स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। ये नहीं कि वो दिन ब दिन बढ़ा है। और यहाँ बहुत से जो लोग होते हैं वो पेनी स्टॉक्स को बाई करते हैं। जैसे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो 1 रुपये के, कोई 30 पैसे का, कोई 40 पैसे का, कोई 60 पैसे का, कोई 10-10 पैसे का भी स्टॉक्स मिलते हैं। तो ये आपको पेनी स्टॉक्स में तो आपको कभी भी इन्वेस्टिंग करनी ही नहीं, ठीक है। तो ये तो रही आपकी इन्वेस्टिंग की रिलेटेड बात है। और जो मैं आपको ट्रेडिंग बताई, अगर आपको ये दोनों ही चीज़ आती है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में आपको ये प्राइस एक्शन, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, सिंगल कैंडल पैटर्न, ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप ट्रेडिंग कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। और रही इन्वेस्टिंग की बात है, तो इन्वेस्टिंग में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि आप यूट्यूब पे मैंने खुद ही अपनी वीडियो अपलोड की हुई है फंडामेंटल एनालिसिस, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो और प्रॉपर नॉलेज ले सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।